अच्छा, आर पार के मूड में, आर पार के मूड में है। हम संविधान के रक्षक हैं। संविधान बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी दलित की हो, बेटी ब्राह्मण की हो, बेटी आदिवासी समाज की हो, वो बेटी उस समाज की बेटी नहीं होती, वो भारत की बेटी होती है। हमारे साथ एडविन भाई हैं, लगातार समाज के लिए जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहते हैं। पिछली वीडियो में आपने बहुत सारी बातें कही, एडविन भाई को बहुत सारा सराहा, इनकी हौसला अफजाई करी, लेकिन आज बड़ा दुख का दिन है। हम जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं और गोल्ड मैन के नाम से मशहूर एडमिन भाई हमारे साथ हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि लगातार इस देश के अंदर हो क्या रहा है, कहाँ है कानून, कहाँ है कानून व्यवस्था, और जंगल राज हो गया है क्या? भूखे भेड़िए चारों तरफ घूम रहे हैं और जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में आज देख रहे हैं बिहार की निर्भया के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं। लगातार आपने जब देखो, जब पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आपने मुद्दा उठाया, और आप जो भी जिस समाज में जो भी दबा कुचला वर्ग है, आप लगातार अपना मुद्दा उठाते रहते हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ कि आपको जंतर मंतर खींच के आना पड़ गया? जंतर मंतर पर क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपके चैनल की ओर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस ज्वलनशील मुद्दे को उठाया है और सभी भारतीयों को ये सोचना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या आजादी के इतने साल बाद भी महिला सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात ये है, सुशासन बाबू के राज में, नीतीश बाबू के राज में, सुशासन बाबू, नीतीश बाबू के राज में जंगल राज, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं बिरसा मिसाइल फोर्स का संस्थापक और विजन ऑफ बाबा साहब वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक प्रश्न है सभी भारतीयों से न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए कि हम लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन, ये जो घटनाएं घट रही है, इसमें क्या हम लोग भी दोषी नहीं है? भारत सरकार हम लोगों की तरफ से क्या आज तक क्या हुआ? आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब ये सुना है कि ये घटना वहाँ घटी और बड़ा विचलित हुआ। नीट की छात्रा थी, नीट की छात्रा, जबकि इतनी कहते हैं ना कितनी तैयारी कर रही थी, क्या क्या सपने होंगे उसके, जबकि महिला को न्याय चाहिए। इस देश में शक्ति का रूप माना है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने सही तरह से जांच नहीं की, एफएसएल की रिपोर्ट आई है, बहुत सारा मैं जो पढ़ रहा हूँ, अभी पूरी तरह से तो चीज क्लियर नहीं है, लेकिन लोग गुस्से में हैं कि हो क्या रहा है आखिर। पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं, सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? पहले कोलकाता में हो गया था, उससे पहले यूपी में हुआ, सब जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। या दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली वाले दोषियों को सजा हुई है, दिल्ली वाले दोषी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह ये है कि एक आवाज उठाने वाले, एक ही बिहार का लाडला पप्पू यादव जी, जिन्होंने आवाज उठाई, उनको गलत तरीके से जेल में डाला गया। भाई जो आवाज उठा रहा है, अगर उनके संग ऐसा होगा तो इस देश की हालत बहुत बड़ा गंभीर हालत में है। यादव की भी बात खबर ऐसी आ रही है कि उनको डिटेन किया गया है या उनको क्या हिरासत में लिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या आप उन खबरों की पुष्टि कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो भी आवाज उठाएगा वो सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। भले वो स्वर वांचू को देख लो, उसको भी डाला गया। पप्पू जो दलित, आदिवासी, महिला, निचले वर्ग के लोगों की आवाज है, उसको भी अंदर डाल देगा सांसद। और सबसे मेन चीज, सांसद की गिरफ्तारी के लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और टाइमिंग देख लो, टाइमिंग देखो। भारत के न्याय के ऊपर हमको भी भरोसा है और सबको रहना चाहिए। पप्पू यादव भी न्यायालय में पेश होने गए और उसके पहले ही आप डिटेन कर रहे हैं। तो क्या इस मामले में किया, किसी और मामले में किया? कारण ये क्योंकि उनने वो आवाज बुलंद कर दी। सबसे मेन चीज उसको सलाम है
हाँ। कि ऐसे व्यक्ति को मतलब इतना कुछ तो समाज दलित के की, आदिवासी की, महिलाओं की आवाज अब बुलंद नहीं होगी इस देश में? क्या कोई बुलंद करेगा तो उसको सलाखों के पीछे बैठा पहुंचा दिया जाएगा? ऐसा होगा क्या? क्या कहेंगे? देखो, जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो मनुवाद की बात होती है, और मनुस्मृति जब लागू होगी तो ये सब तो मनुस्मृति में पहले ही लिखा हुआ है। कौन लागू करना चाहता है मनुवाद, मनुस्मृति? कौन है? आपको क्या लगता है? मनुस्मृति जो लागू करना चाहते हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं, आजकल सब शिक्षित है। यहाँ तो सब संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान को सर पे उठा के घूमते हैं, संविधान, कोई संविधान बचाता है, कोई संविधान को सर पे रखता है, और सब संविधान की कसम खाते हैं, और देश में सारी व्यवस्थाएं संविधान से चलती हैं। तो फिर वो तो कुछ लोग कहते हैं एजेंडा है, आप क्या कहते हो इस पर? मेरा यही कहना है कि एक शेर पप्पू यादव जो लोगों के दिल की धड़कन है, बिहार की धड़कन है, वो धड़कन खत्म करने की कोशिश की गई है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की गई है। आज भारत का संविधान बोलता है कि समान न्याय, समान अधिकार, समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, क्या है ये? बताइए आप कि आप किसी का भी चाहोगे, किसी को भी अंदर कर दो, कुछ भी चलेगा। महिलाओं को क्या है बताओ? आज अगर इतने साल की आजादी के बाद भी अगर उनको फिर भी महिला सुरक्षित नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा क्या प्रश्न लगता है है। कि जिस तरीके से पहले बुर्का कांड भी हुआ था, नीतीश के पास में उन्होंने किसी का बुर्का खींच दिया था, तो उससे भी लोगों का शायद मनोबल बढ़ जाता होगा कि भाई कुछ भी करेगा कोई, जब हमारा प्रशासन ऐसे कर रहा है, सबसे बड़ा जो है उन्होंने। मेरा ये निवेदन कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति, भले पोस्ट होल्डर हो, भले IAS IPS अधिकारी हो, मंत्री सांसद है, जैसे हमारे बीजेपी के एक मंत्री ने हमारी बेटी जिनने पाकिस्तान को दांत कट्टे कर दिए उसके भी जाति टिप्पणी करी है, और महिला सेना की सोफिया, तो ये जब चीज जब बड़े खाते हैं तो नीचे वालों की हिम्मत बढ़ती है। तो ये चीज मोरालिटी भी चाहिए, नैतिकता चाहिए। नैतिकता चाहिए। आप जो पद पे बैठे हो आपको उसकी गरिमा रखनी पड़ेगी, अगर वो गरिमा नहीं रखेगी तो जनता के बीच में मैसेज क्या जाएगा? हिजाब वाला मैटर भी बहुत शर्मनाक था, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक सुशासन बाबू जिसे बोलते नीतीश जी, उनके हाथ होना ये बहुत दुर्भाग्य है। लगाते हैं कि नीतीश बाबू थोड़ा सा अभी उम्र हो गई है, उम्र की वजह से थोड़ा संतुलन चला गया है। ग्रोथ चले गया तो इस्तीफा दे, वो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है। अगर उसकी उम्र ज्यादा होने से ये चीजें हो रही है तो ये तो बिल्कुल हट जाना चाहिए। अभी आप देख लो, इस देश के लिए इतनी बदनामी की बात है कि इंस्टेंट के फाइलों में हमारे देश के लीडर और उद्योगपतियों का नाम आ रहा है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आप लगातार जिस तरीके की बातें रखते हैं, बिंदास रखते हैं, डर लगता है आपको? डर साहब, वैसे हमारा बिरसा मिसाइल फोर्स है, हमारी जो कौम है, मैं बताना चाहता हूँ हमारे कौम के बारे में, हमारी कौम लड़ने वाली कौम है, डरने वाली कौम नहीं है। अच्छा, आर पार के मूड में, आर पार के मूड में है। हम संविधान के रक्षक है, संविधान दायरे में रह के जो भी लड़ाई लड़नी हम बिल्कुल लड़ेंगे।